खुदा है या इंसान की सोच और भ्रम? 2. क्या पूरी दुनिया विज्ञान पर चल रही है? खुदा होने का कोई सबूत दो। खुदा है या इंसान की सोच और भ्रम है? इस सवाल का जवाब हम आखिर में देंगे, ताकि आखिर तक सच खुद सामने आए। 2. क्या पूरी दुनिया विज्ञान पर चल रही है? पहली नज़र में लगता है कि हाँ, सब कुछ साइंस से चल रहा है। जैसे ग्रहों की गति की वजह से सूरज के चारों तरफ ग्रह घूम रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, ये सिस्टम शुरू कैसे हुआ और अभी तक बिना रुके चल क्यों रहा है? विज्ञान के मुताबिक ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग महाविस्फोट से हुई, जहाँ से स्पेस, टाइम और मैटर सब कुछ फैलना शुरू हुआ। लेकिन आज भी डार्क एनर्जी क्या है जो इस कायनात को लगातार फैलाया जा रही है? इसका पूरा और अंतिम जवाब अभी भी वैज्ञानिकों के पास पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। यानी विज्ञान कैसे बताती है, लेकिन क्यों का जवाब अभी भी कई जगह अधूरा है। 3. खुदा होने का प्रमाण क्या है? सोचो, एक समय ऐसा था जब पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं था। फिर सबसे पहला जीवन, एक बहुत ही सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कैसे पैदा हुआ? विज्ञान इस पर बायोजेनेसिस, निर्जीव से सजीव बनने की प्रक्रिया की बात करती है। लेकिन आज तक इंसान प्रयोगशाला में पूरी तरह शून्य से जीवन, कंप्लीट लिविंग सेल फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर नहीं बना पाया। सवाल खड़ा होता है, उस पहली जान में ऊर्जा और व्यवस्था किसने डाली? अगर सब कुछ हमारे पास मौजूद तत्वों से बन सकता है, तो हम आज भी वैसा जीवन पूरी तरह खुद क्यों नहीं बना पा रहे? यहीं से लोग कहते हैं, कोई ना कोई ताकत है जिसने पहली बार जीवन की शुरुआत की। 4. खुदा होने का कोई सबूत दो। हम कहते हैं, खुदा का सबूत कहाँ है? लेकिन क्या हमने पूरी कायनात को देख लिया? विज्ञान खुद मानती है कि हम सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, दृश्य ब्रह्मांड ही देख पाए हैं, पूरी कायनात नहीं। हमारी पृथ्वी भी अरबों आकाश गंगाओं में से सिर्फ एक छोटे से सिस्टम का हिस्सा है। एक मिसाल समझो, एक घर है, उसमें एक कमरा है और उस कमरे में एक कैंची रखी है। अगर कोई सिर्फ कमरे में ढूंढे और बोले यहाँ नहीं है, मतलब कैंची है ही नहीं, तो क्या यह सही होगा? नहीं। उसी तरह पूरी कायनात देखे बिना ये कहना कि खुदा के होने का सबूत नहीं है, ये भी अधूरी बात है। 5. दिखाई क्यों नहीं देता? हर चीज़ जो होती है वो दिखाई दे, ज़रूरी नहीं। कुत्ता लाल हरा रंग सही से नहीं देख पाता, मधुमक्खी लाल रंग नहीं देखती, लेकिन पराबैंगनी देखती है। सांप गर्मी को अवरक्त से पहचानता है, और इंसान भी इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम को अपनी आंखों से नहीं देख पाता। तो क्या ये चीज़ें नहीं होती? नहीं, वो होती हैं, बस हमारी आंखें उन्हें देखने के काबिल नहीं हैं। उसी तरह अगर हम किसी चीज़ को नहीं देख पा रहे, तो ये साबित नहीं करता कि वो मौजूद नहीं है। हो सकता है हमारी आंखें इस लायक नहीं हैं कि खुद को देखें। 6. किसी धार्मिक ग्रंथ में डायनासोर का जिक्र क्यों नहीं है? आज हम डायनासोर के बारे में जानते हैं क्योंकि उनके मिले हैं और पैलियोंटोलॉजी ने उनका अध्ययन किया। डायनासोर नाम भी इंसानों ने ही दिया था। इसे रिचर्ड ओवन ने 1842 में रखा था। लेकिन सच ये है, हम अभी भी डायनासोर के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। धार्मिक ग्रंथ जैसे कुरान हर वैज्ञानिक या ऐतिहासिक प्रजाति की सूची देने के लिए नहीं है, बल्कि इंसान को मार्गदर्शन देने के लिए हैं। कुरान में सामान्य रूप से बताया गया है कि अल्लाह ने विभिन्न प्रकार के जीव और प्राणी बनाए हैं। जैसे विभिन्न आयतों में सृष्टि का वर्णन आता है, लेकिन उसमें हर जीव का वैज्ञानिक नाम या सूची नहीं दी गई है। यानी जिक्र है सृष्टि का, लेकिन हर प्रजाति का नाम नहीं। और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अभी इंसान को पूरी तरह ज्ञात नहीं है। अब वापस चलते हैं पहले सवाल पर। 1. खुदा है या इंसान की सोच और भ्रम है? जब हम इन सारी बातों को जोड़ते हैं, कायनात का चलना, पहली जान का बनना, हमारी सीमित समझ और अनदेखी चीज़ों का होना, तो एक बात सामने आती है। ये पूरा सिस्टम अपने आप अंधाधुंध तरीके से नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित नियमों के तहत चल रहा है, और उसी शक्ति को अल्लाह ताला कहा जाता है।
अल्लाह है।